पटना में अभी कुछ देर पहले एक बड़ी इनकाउंटर की घटना घटी है। दो अपराधी जो हैं एक स्कूटी से भाग रहे होते हैं, पुलिस को सूचना मिलती है और इसके बाद फिर उनकी घेराबंदी की जाती है और मैरिन ड्राइव के पास उन्हें रोका जाता है और उनको रोकने का इशारा किया जाता है, लेकिन फिर उनके तरफ से जो अपराधी हैं उनके तरफ से गोली चलाई जाती है। इसमें मामूली तौर पे एसटीएफ के जो 2 जवान हैं वो घायल होते हैं और उसके बाद फिर काउंटर गोली चलाई जाती है एसटीएफ की तरफ से और उसमें एक जो अपराधी हैं उनके पैर में गोली लगती है और वो वहीं पे गिर पड़ते हैं। वहीं दूसरा जो अपराधी है वो भागने की कोशिश करता है और उसे भी एसटीएफ और जो पटना पुलिस हैं उनके तरफ से दौड़ करके पकड़ लिया जाता है। अभी मैं ठीक उसी जगह पे हूँ जहाँ पे यह गोली इनकाउंटर की जो घटना घटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपराधी हैं जिनको की गोली लगी है और गोली लगने के बाद जो खून है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है सड़क पे। इसके अलावा अपराधियों की तरफ से भी गोली जो चलाई गई है उसका भी खोखा आप देख सकते हैं। अपराधियों की तरफ से जो उनके पास जो जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी वो भी देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है सड़क पे और किस तरह से यहाँ पे दो खोखा जो है वो यहाँ पे और इसके अलावा एक खोखा जो है वो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। गंगापथ मैरिन ड्राइव का एरिया है और जहाँ से आप गांधी मैदान की तरफ यू कर्व लेते हैं, ठीक वहीं पे यह घटना घटी है। और यहाँ पे अभी पटना एसएसपी जो हैं वो भी पहुँचे हुए थे। उनके तरफ से बताया गया है कि जो जिस अपराधी को पैर में गोली लगी है उसका नाम मोहम्मद रजा है। इसके खिलाफ पहले से भी क्राइम का हिस्ट्री रहा है। पहले से इसके खिलाफ 2 जो मर्डर हैं उसके मामले रजिस्टर रहे हैं। एक अपराधी को पकड़ा गया है और उनका फ़िलहाल नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है एसएसपी की तरफ से। एसएसपी की तरफ से बताया गया है कि दोनों के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में जो एसटीएफ के जो जवान हैं उन्हें भी मामूली तौर पे चोट आई है। हालांकि उनको गोली नहीं लगी है लेकिन उनको चोट आई है और उनका भी फ़िलहाल जो इलाज है वो हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। मोहम्मद रज़ा नाम का एक अपराधी है जो हत्या के केस में वांटेड था। 2 हत्या के केस में वांटेड था और पूर्व में भी कुछ हत्याओं के केसेस में रहा है। वो उसी पे पुलिस की नज़र थी और उसको पकड़ने की कोशिश चल रही थी। उसको पकड़ के लाया जा रहा था। उसमें जब वो यहाँ लाया जा रहा था तो वो रेस्ट किया उसमें और उसके पैंट में एक हथियार था। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया उसमें। इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए उसमें और भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया। 2-3 गोली फायर भी किया। उसके बाद एक मिसफायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया। 2-3 गोली इधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। उसको तत्काल रूप से उसको तुरंत अभी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें जो जवान घायल हैं उनको भी मेडिकल केयर के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है। इसमें इस घटना को लेकर कांड दर्ज किया गया है इसमें और इस पर अनुसंधान आगे किया जा रहा है। इसमें रहता है कि ये पहले से 2 मर्डर केस में वांटेड था। इसके अलावा इसके ऊपर और भी केसेस थे पहले से भी इसमें ये और ये हत्या के कई केसेस में रह चुका है और बताया जा रहा था कि और भी घटनाएं करने की कोशिश में था। ये इसमें 2 व्यक्ति का भी है जो उनको चोट लगी है उसमें और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। गोली भी लगी है। ये बीच बचाव करना अभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद होगा, लेकिन कोई ये गोली लगने की बात नहीं आई है पर गोली फायर हुई है। कैसे आ गया ये जो मतलब चेकिंग में नहीं सर्च हो पाया था इसके पास आर्म्स? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी भी चेक किया गया था लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा रह गया था। कितने पकड़े गए हैं अभी तक? अभी इसमें जो व्यक्ति गया है उसके जो इलाज में गया है वहाँ पे और इस पे कार्रवाई चल रही है। मोहम्मद रज़ा अलावा भी कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है क्या सर? इसके अलावा जो जानकारी होगी आप लोग साझा कर दिया जाएगी। इसमें जो अपराधियों की तरफ से जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो स्कूटी ठीक सामने आप देख सकते हैं। और सबसे जो हैरानी की बात है वो यह है कि इस पर प्रेस का स्टिकर लगा हुआ था और प्रेस का स्टिकर लगाने का मतलब है कि वो पुलिस की तरफ से उनको कुछ प्रिविलेज मिल जाती जिसका कि फ़ायदा उठा करके वो क्राइम का जो इंसिडेंट है उनको अंजाम दे पाते। तो किस तरह से जो अपराधी हैं उनके तरफ से नया जो तरीका है, नया जो तिकड़म है अपनाया जाता है। हालांकि यह कोई पहली वारदात नहीं है जिसमें कि अपराधियों के द्वारा प्रेस का स्टिकर का इस्तेमाल किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं शिव शंकर, दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट, पटना से।